तो गाइज आज हम पढ़ेंगे चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है स्नेह अध्याय। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपने फर्स्ट प्रॉफ में पढ़ा होगा पंचकर्म के बारे में, जो हमारा शोधन कर्म है। पंचकर्म क्या होता है, जिसमें हम क्या कराते थे, प्रकोपित दोषों को शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जैसे हम पंच कर्म कराते हैं, उससे पहले हम कुछ दो कर्म ऐसे कराते हैं, कुछ कर्म कराते हैं जब हम क्या करते हैं, पेशेंट को तैयार कर रहे होते हैं पंच कर्म के लिए। वो दो कर्म होते हैं, पहला कर्म होता है स्नेहन और दूसरा कर्म होता है स्वेदन। जैसे आप ऑपरेशन से पहले जो तैयारियां करते हो, इसी तरह पंच कर्म से पहले जो हम काम करते हैं वो होते हैं हमारे पूर्व कर्म। ठीक है, तो पूर्व कर्म में दो चीज़ें हम कराते हैं, पहला है स्नेहन और दूसरा है स्वेदन। तो आज हम पढ़ेंगे स्नेहन अध्याय। जितने भी नोट्स हैं ना, मैं यहाँ से आपके सामने बुक रीड नहीं करने वाला हूँ। नोट्स मैंने पैराग्राफ वाइज जितना भी आपका बुक में था उसका मैंने यहाँ पे कंक्लूजन लिखा हुआ है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ताकि हमारा टाइम भी पूरा बच जाए और हमारा चैप्टर पूरा कवर हो जाए। तो चैप्टर में देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे आप देखते हो कि कम्युनिकेशन किसके बीच में हो रहा है, तो यहाँ पे भगवान पुनर्वसु से अग्निवेश ने कुछ प्रश्न किए हैं। मतलब स्नेहन, मैंने बताया स्नेहन क्या है, पूर्व कर्म है पंचकर्म से पहले। तो यहाँ पे अग्निवेश कुछ सवाल करते हैं भगवान पुनर्वसु से कि स्नेहन के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने टोटल स्नेहन से रिलेटेड 25 सवाल किए हैं। सबसे पहला उनका सवाल था कि स्नेहन कहाँ से उत्पन्न होता है, स्नेह कितने प्रकार के हैं, स्नेह के गुण क्या हैं, कितने डिफरेंट टाइप के स्नेह के गुण क्या है। तो इस तरह से टोटल उन्होंने 25 सवाल किए, जिसमें हम वन बाय वन आंसर्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने किया था, स्नेह की योनियाँ कितनी हैं। तो इन्होंने पूछा कि स्नेह के ओरिजिन्स कितने हैं। योनि का मतलब होता है ओरिजिन। तो स्नेह की के जो ओरिजिन है वो कितने हैं। तो यहाँ पे जो हमारे आत्रेय हैं, आत्रेय पुनर्वसु हैं, उन्होंने क्या कहा कि स्नेह दो प्रकार के हैं। पहला स्नेह होता है स्थावर और दूसरा है जांगम। स्थावर मतलब जो स्थावर प्राणियों से जो उत्पन्न हुए वो है स्थावर स्नेह, और जो जांगम प्राणियों से उत्पन्न हुए वो है हमारे जांगम स्नेह। स्थावर प्राणी जैसे मतलब आपके पेड़ पौधे, ठीक है, और जांगम में आपके आगे पशु वगैरह। तो स्थावर में जैसे आप देख सकते हो तेल, परवाल, एरंड, मथुआ, सरसों, इन सब से जो है उत्पन्न हुए हैं वो है हमारे स्थावर स्नेहन। ठीक है, और जो हमारे जांगम जैसे दूध, दही, घृत, वसा, मज्जा, ये है हमारे जांगम स्नेहन। तो जो हमारे स्नेहन है वो दो कैटेगरी में क्लासिफाई किए गए हैं, स्थावर और जांगम। स्थावर में कौन कौन सा, हमारे तेल, परवाल, एरंड वगैरह से, और जो हमारे जांगम है दूध, दही वगैरह से। ठीक है, अब इसके बाद इनका दूसरा क्वेश्चन था कि स्नेह के कितने भेद होते हैं। तो स्नेह के यहाँ पे पूछा था कि स्नेह के ओरिजिन। देखिए यहाँ पे पूछा, क्वेश्चन क्या था, ओरिजिन के बारे में। यहाँ पे इसके टाइप्स नहीं पूछे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा कि स्नेह के कितने भेद हैं। तो जितना यहाँ पे पूरा इस पैराग्राफ में बताया गया वो सारे यहाँ पे कंक्लूजन जो है वो मैंने नीचे लिख के दिया है आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या था कि स्नेह के ओरिजिन कितने होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने किया स्नेह के टाइप्स कितने होते हैं। तो आत्रेय पुनर्वसु ने क्या कहा कि स्नेह के 4 टाइप बताए हैं। तो उन्होंने 4 टाइप बताए। पहला कौन सा है, घृत, दूसरा तेल, तीसरा वसा और चौथा मज्जा। तो यहाँ पे स्नेहन के टाइप कितने कहे गए हैं, 4 टाइप कहे गए हैं। इसके बाद आप देखो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या था कि चतुर्विध स्नेह में सबके अलग अलग गुण क्या हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया, इन्होंने क्वेश्चन नंबर थर्ड था कि चतुर्विध स्नेहन में के सॉरी गुण क्या क्या है। तो सबसे पहले घृत के गुण के बारे में क्या कहा गया कि घृत क्या करता है, पित्त एवं वातज विकारों का शमन करता है, शुक्र, ओज एवं रस का वर्धन करता है, दाह शामक होता है, शरीर को कोमल करता है। साथ साथ जो हमारा घृत है वो क्या करता है, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करने वाला होता है। तो ये हमारे घृत के यहाँ पे गुण। दूसरा हमारा स्नेहन कौन सा है, तेल। तेल के क्या क्या गुण बताए गए हैं, वात का शमन करता है, कफ को नहीं बढ़ने देता, बल बढ़ाने वाला होता है, त्वचा के लिए हितकर होता है, उष्ण मांस को स्थिर करने वाला होता है और योनि मार्ग का शोधन करता है। तो देखिए आपको पॉइंट्स, यही अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखने के यहाँ पे। जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है जैसे जो हमारा योनि मार्ग है उसका शोधन करता है, कफ को नहीं बढ़ने देता, ये वात शामक होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये स्निग्ध होता है। तो जाहिर सी बात है वो तो उसके पास लक्षण होंगे। तो आपको जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं वो आपको मेंशन करने हैं। जैसे अब हम बात करते हैं वसा के बारे में। वसा का कहाँ पे क्या इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या इसके गुण हैं। विध होने पर कापड़ भंग, ठीक है, संधि भग्न, चोट लगने पर लाभकारी होता है। तो ये सारे इसके वसा के गुण गए गए हैं। और योनि भ्रम, कर्णशूल और शिर की वेदना में भी हम वसा का यूज करते हैं। और जो अधिक व्यायाम करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए वसा मतलब फैट का यूज बताया गया है। ठीक है,
इसके बाद है हमारा मज्जा। मज्जा क्या है कि मज्जा के बारे में क्या कहा गया है कि हमारे शरीर के बल को बढ़ाता है, वीर्य और रस, कफ, मेदा और मज्जा इन सब की वृद्धि करने वाला होता है। साथ में मज्जा प्रयोग क्या करता है, अस्थि को बल देने वाला होता है। आपको पता है मज्जा क्या है, हमारा बोन मैरो, तो बोन के अंदर है ये, यहाँ पे बोन मैरो फील्ड है, तो ये क्या करेगा, बोन मैरो जाहिर सी बात है हमारी जो बोन है उसको क्या प्रोवाइड कराएगी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगी, और साथ साथ शरीर के स्नेह के लिए हितकर होता है। अब यहाँ पे 3 से क्वेश्चन तो यहाँ पे हो गए। अब चौथा क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा कि किस स्नेहपान का कौन सा काल है, मतलब कौन से काल में किस स्नेह का पान कराना चाहिए। तो अगर आपको घृत का सेवन कराना है तो आपको शरद ऋतु बताइए। क्यों? क्योंकि अभी आपको मैंने बताया कि घृत किसका शमन कराता है, पित्त का, और पित्त का जो प्रकोप होता है वो कौन से ऋतु में होता है, शरद ऋतु में। तो कब कराना है, शरद ऋतु में घृत का सेवन कराना है। वसा और मज्जा का कब कराना है, वैशाख ऋतु में। और जो तेल का सेवन है, तेल किसको शांत करता है, वात का, तो वात का प्रकोप कब होता है, प्रावृट ऋतु में। तो वहाँ पे क्या कराना है, आपका प्रावृट ऋतु में तेल का सेवन कराना है। अगर गर्मी के दिन है तो आपको स्नेह पान है वो कब कराना है, रात में कराना है। और अगर सर्दी के दिन है तो आपको दिन में कराना है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जितना ये पूरा कंक्लूजन था वो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद उनका 5th क्वेश्चन ये था कि इस किस स्नेहपान का क्या अनुपान है, मतलब जो आपने स्नेह लिया है, घृत, वसा, तेल या मज्जा सेवन किया है, उसके बाद आपको क्या पीना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि अगर किसी पर्सन ने घृत का सेवन किया है तो उसको क्या करना चाहिए, अनुपान उष्ण जल बताया गया है। अगर किसी ने वसा और मज्जा का सेवन किया है तो उसके लिए मंड बताया गया है। और अगर किसी पर्सन ने तेल को यूज़ किया है तो उसके लिए क्या बताया गया, उसको अनुपान की तौर पे यूज का प्रयोग करना चाहिए। और अगर देखिए ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट क्या है, मंड और यूज को क्या नहीं, उसको नहीं ले पाता किसी तरीके किसी वजह से, तो वहाँ पे क्या बताया गया, मंड और यूश ना हो तो उष्ण जल का ही सेवन पान। अगर मंड और यूश नहीं है तो इन सब का जो स्नेह पान बताया गया वो है हमारा उष्ण जल। ठीक है, तो उष्ण जल सभी का स्नेह पान बताया गया है। ठीक है, अ, अनुपान, सॉरी। अब इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे क्वेश्चन 6 में क्या पूछा गया कि स्नेह की परिविचारणाएं कितनी हैं। परिविचारणाएं को आप कह सकते हो अल्टरनेटिव फॉर्म्स कितनी हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो घृत्य का, केवल घृत्य का सेवन नहीं कर सकते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल तेल का सेवन यूज नहीं कर सकते। तो उनको क्या करते हैं, हम अल्टरनेट फॉर्मुलेशंस बनाते हैं, जैसे किसी खिचड़ी वगैरह में, या फिर क्या कर देना, हम उसको किसी यूश वगैरह के साथ मिला के दे देना, या किसी शाक वगैरह के साथ स्नेह मिला के दे देना। तो उसको कहते हैं, हम कहते हैं परविचारणाएं। तो कितनी परविचारणाएं बताई गई हैं, 24 परविचारणाएं बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले है ओदन। ओदन में क्या करते हैं, 5 गुना जल में पकाया हुआ भात। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 1 रेशो में आपको चावल और 5 रेशो में क्या करना है, आपका वाटर लेना है। उसमें जो पकाया हुआ वो होगा वो कहलाता है हमारा ओदन। इसके बाद है विलेपी। चावल या गेहूं आदि के दलिया चौगुना जल में पकाकर, चौगुना जल में पकाकर आधा बचने पर उतार ले, वो होती है विलेपी। ठीक है, प्लस विलेपी। इसके बाद क्या कहा गया, रस। रस मतलब ताज़े मांस को विदित पकाकर, ठीक है, उसका निथरा हुआ रस, वो कहलाता है हमारा जो उसका शोरबा जो होता है, ठीक है, मतलब जो हमारा सालन होता है उसको कहा गया रस। इसके बाद मांस, पकाया हुआ मांस के साथ दे सकते हो। दूध, भैंस, गाय, बकरी आदि के गर्म दूध में स्नेह डालकर उसका सेवन करा सकते हो। दही के साथ सेवन करा सकते हो। यवागु के साथ, यवागु क्या होता है, जो गेहूं या चावल की दलिया जिसमें क्या हो, 6 गुना जल। ठीक है, तो 1 गुना औषध और 6 गुना हमारा क्या हो, जल हो, उसमें दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या कहा गया, सूप की फॉर्म में दे सकते हो, अरहर वगैरह के। ठीक है, शाक के साथ दे सकते हो, सब्जी वगैरह के साथ दे सकते हो। यूश, यूश क्या होता है हमारा जो दाल पकाकर बचा हुआ पानी है उसके साथ भी तुम सेवन करा सकते हो। काम्बलिक के साथ दे सकते हो। काम्बलिक क्या होता है, ये तिल और उड़द की दाल को खूब कूट कर दही, खटाई, नमक आदि में क्या कराया जाता है, तेल मिलाकर बनाया जाता है। ठीक है, जलांश को यूज कहते हैं। ठीक है, बनाया जाता है। अब इसके बाद है हमारा खंड। खंड क्या है, कड़ी। कड़ी में अगर आप डाल के सेवन करा सकते हो। सत्तू के साथ सेवन करा सकते हो इसका। ठीक है, जौ वगैरह के सत्तू वगैरह इनका जो बचता है वो सत्तू उसके साथ सेवन करा सकते हो। ठीक है, तिल पिष्ट या तिलकुट। तिलकुट क्या होता है, तिलकुट चीनी या गुड़ के साथ कूट कर बनता है। ठीक है, तो चीनी और गुड़ और साथ में क्या कर सकते हो, कोई भी स्नेह मिलाकर आप उसको दे सकते हो। मध, अनेक प्रकार की शराब, आसा, वरिष्ठ, सूरा आदि के साथ दे सकते हो। लेह, ठीक है, हलवे की तरह इस तरह से बनाकर, जैसे च्यवनप्राश में यूज़ किया जाता है घृत का।
भक्ष्य घी या तेल में छान कर बनाया गया मालपुआ, ठीक है, तो ये इस तरह से दे सकते हो। साथ साथ किसकी फॉर्म में दे सकते हो, अभियंजन, शरीर में मालिश करने योग्य तेल जो बनता है उसके साथ उस तरह से दे सकते हो। बस्ती के थ्रू दे सकते हो, ठीक है, अगर वो स्नेहपान सेवन नहीं कर पा रहे, उत्तर बस्ती दे सकते हो, ठीक है, गंडूश के साथ दे सकते हो, कर्ण तेल की फॉर्म में दे सकते हो, और अक्षी तर्पण के फॉर्म में उसका स्नेहपान करा सकते हो। तो ये है हमारी स्नेहन की 24 परिविचारणाएं जो हमारे आचार्य आत्रेय ने कही गई हैं। इसके बाद एक टर्म आती है अच्छेपे। अच्छेपे क्या होता है, केवल अधिक मात्रा में या केवल स्नेह का पान करना, मतलब केवल घी पीना या तेल का सेवन करना, वो कहलाता है अच्छेपे, ठीक है। और अगर किसी अल्टरनेटिव फॉर्म के साथ उसका यूज़ करना, जैसे अभी मैंने 24 बताई हैं, तो कहलाता है हमारा परविचारणय। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन 7, 8 और 9 मैंने एक साथ ही कंबाइन कर दिया है। तो 7th 8th 9th क्वेश्चन में क्या पूछा, 7th क्वेश्चन में पूछा कि स्नेह की मात्रा क्या होगी, उसने उसकी जो मान है उसका प्रमाण क्या रहेगा, मात्रा का प्रमाण क्या रहेगा, और मात्रा मात्रा जो है कितनी मात्रा किस व्यक्ति को सेवन कराना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे स्नेह की 3 मात्रा बताई है। पहली मात्रा आंसर्स कौन सा दिया कि पहली मात्रा तो बताई प्रधान मात्रा, दूसरी मध्यम, और तीसरी बताई उन्होंने ह्रस्व मात्रा। मध्यम मात्रा क्या है, जो एक दिन रात में पच जाए, मतलब जो 24 घंटे में, सॉरी यहाँ आप मेंशन कर लीजिएगा, जो एक दिन रात में पच जाए वो है हमारी प्रधान मात्रा। दूसरी है मध्यम मात्रा, जो दिन भर में पच जाए, मतलब जो 12 घंटे में पच जाए वो है हमारी मध्यम मात्रा। जो 24 घंटे में पच जाए वो है हमारी प्रधान मात्रा। और जो हमारी ह्रस्व मात्रा होती है वो जो आधे दिन में पच जाए, यानी कि हमारी जो 6 घंटे में पच जाए वो है हमारी ह्रस्व मात्रा। तो प्रधान मात्रा का सेवन किसको यूज़ कराना है, तो प्रधान मात्रा का सेवन किसके लिए यूज़ करने के लिए बताया गया है, स्नेह स्वेदन का अधिक मात्रा में अभ्यास है, मतलब जो पहले से उसका हैबिचुअल हो स्नेह स्वेदन का, उसको कराना है। जो भूख और प्यास के वेग, मतलब जो भूख और प्यास है उसको सहने वाला हो, जिसकी जाठराग्नि का बल उत्तम हो और शारीरिक बल भी उत्तम हो, जो विष से पीड़ित हो, जिसे सांप ने काटा हो, जो विसर्प, उन्माद और मूत्र किरच के रोगी हो, उनमें क्या करना है, आपको प्रधान मात्रा का सेवन कराना है। अब अगर आप किसी पर्सन में प्रधान मात्रा का सेवन करा रहे हैं तो उसके लाभ क्या होंगे, लाभ क्या कहे गए कि शीघ्र ही रोगों को शांत करने वाला होता है और सभी रोगों के मार्ग में अनुसरण करता है, दोष का क्षय कर शरीर बल देता है। मतलब जो क्षय यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो नॉर्मल स्टेबल अमाउंट में है दोष उनका क्षय कर देता है, बल्कि जो बढ़े हुए दोष हैं उनका क्षय करके क्या करता है, हमें शारीरिक बल का बढ़ाता है, ठीक है। अब स्नेह की मध्यम मात्रा, स्नेह की मध्यम मात्रा किसका सेवन करानी है, जिसको छोटी फुंसियाँ निकली हो, अरुषक कहते हैं, छोटी छोटी फुंसियाँ, ठीक है, सफोट बड़े बड़े पपोले निकले, उसको पिंडा, कंडू और पामा, इनसे जो रोगी ग्रस्त है उसको क्या कराना है, स्नेह की मध्यम मात्रा देनी है। कोड़ी, परमेदी एवं वात रक्त से पीड़ित जो है, जो अधिक नहीं खाता है, उसको क्या करना है, स्नेहन की मध्यम मात्रा का सेवन कराना है। जिनका कोष्ठ क्या हो, मृदु हो। अब ये मृदु कोष्ठ के बारे में भी क्वेश्चन होगा, ये कोष्ठ कितने टाइप के हैं आगे चल के आपको बताऊंगा। जिनका कोष्ठ क्या हो, मृदु हो, और बल क्या हो, मध्यम हो, उनको सेवन कराना है। अब इसमें मध्यम मात्रा में सेवन करने से क्या क्या लाभ होंगे, कि जो अधिक उपद्रव है, मतलब जो हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेशंस हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे, और सुख से क्या हो जाता है, शरीर का स्नेहन करता है हमारी मध्यम मात्रा में पिया हुआ स्नेह, ठीक है। इसके बाद है स्नेहन की ह्रस्व मात्रा, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में किसको कराना है, जो वृद्ध हो, बालक हो, सुकुमार हो, सदा सुखी रहता हो। देखिए सदा जो हमेशा उसमें सुकुमार मतलब जो खुशी खुशी रह रहा है, जो अपनी ज़िंदगी खुशी में व्यर्थ कर रहा है, तो उसमें क्या कहा गया है कि जो स्नेहन की मात्रा है वो ह्रस्व करानी है। जो व्यायाम नहीं करता है, ऐसा नहीं है, या मतलब किसी एक्सरसाइज वगैरह का हैबिचुअल नहीं है, तो उसको कहा गया है कि आप उसको स्नेहन की मात्रा ह्रस्व रखें, ठीक है। जो लोग बहुत दिनों में ज्वर, अतिसार और काश से पीड़ित हो, उनमें स्नेहन की ह्रस्व मात्रा लेनी है। जिन व्यक्तियों का कोष्ठ खाली होने पर अधिक कष्ट हो, मतलब जिनका स्टमक पूरी तरह से खाली होने पे क्या हो, उनको पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो या दर्द हो, उसको क्या उसमें क्या कराना है, आपको स्नेह की ह्रस्व मात्रा का सेवन करना है। स्नेहन की अगर आप ह्रस्व मात्रा का सेवन कराओगे तो उसके लाभ क्या क्या कहे गए हैं, कि शरीर का स्नेहन और भ्रंगण करता है, शुक्र का उत्पादन करता है, बल बढ़ाता है, और सेवन करने पर किसी भी उपद्रव, मतलब कोई भी आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को नहीं मिलते हैं, ये इसका लाभ है। अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन क्या पूछा था आत्रेय से, तो यहाँ पे 10th क्वेश्चन था कि चतुर्विध स्नेह में कौन सा किसके लिए हितकर है, ठीक है, मतलब कौन सा सेवन किसको कराना है। तो अभी देखो मैंने ये बात बता दी है, फिर भी एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि कौन सी चीज़ किसके लिए, कौन सा स्नेह, घृत किसके लिए हितकारी है, तेल किसके लिए हितकारी है, वसा और मज्जा किसके लिए हितकारी है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, घृत सेवन योग्य, जो वात पित्त रोगी हों उनको कराना है,
या वात पित्त प्रकृति वाले हों उनको घृत सेवन कराना है, ठीक है, घृत पान कराना है। वातजन्य या पित्तजन्य या वात पित्तजन्य विकारों से पीड़ित हों, जो दीर्घ आयु की इच्छा रखते हो, बल वर्ण उत्तम बनाना चाहते हैं, जो ओज मेधा अग्नि की दीप्ति चाहते हो, इंद्रियों में शक्ति और क्या करना चाहते हो, बलवान बनाना चाहते हो इंद्रियों को, तो उनको क्या करना चाहिए, घृत का सेवन करना चाहिए, ठीक है। उनमें स्नेहन किसके थ्रू कराना चाहिए, घृत के थ्रू कराना चाहिए स्नेह। इसके बाद तेल सेवन योग्य कौन से बताए गए हैं, तो तेल सेवन में जिसमें मतलब क्या हो, शरीर में कफ और मेद अधिक बढ़ गया, उसमें क्या कराना है आपको, तेल का सेवन कराना है। गले और उदर का मांस हिलता हो जी, ठीक है, जो उनके गले है और जिनका उदर का जो मांस है वो हिलता हो, उसमें सेवन कराना चाहिए। वात व्याधि में पीड़ित या वात प्रकृति वाले हों, उसमें तेल का सेवन बताया गया। और जो शरीर में बल, पतलापन, हल्कापन या स्थिरता चाहते हो, उनमें क्या कराना है, आपको तेल का सेवन कराना है। इसके बाद वसा का सेवन किसमें कराना है, तो वसा सेवन के लिए कौन बताया गया है, जो वायु और धूप को सहन कर सकता हो, ठीक है, ऐसे पर्सन को जिसका शरीर रूक्ष हो, जो भार ढोने एवं रास्ता चलने से क्रश हो गया, उसमें क्या कराना है आपको, वसा का सेवन कराना है। जिसके शुक्र और रक्त सूख गए हों, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में इन्हांस करता है और साथ साथ में आपका एरिथ्रोपोइसिस भी करता है, ठीक है। जिसके अस्थि संधि स्नायु और मर्म और कोष्ठ में अधिक वेदना होती हो, ठीक है, उसको क्या कराना चाहिए, वसा का सेवन कराना चाहिए। इसके बाद मज्जा सेवन योग्य कौन बताए गए हैं, जिसकी अग्नि क्या हो, तीव्र हो और जो क्लेश को सहने वाला हो, ठीक है, और अधिक भोजन करता हो ऐसे पर्सन को, और साथ साथ क्या हो, स्नेह को सदा सेवन करने वाला और वात रोग से पीड़ित हो, उसको क्या कराना चाहिए, मज्जा का सेवन कराना चाहिए। और जिसका कोष्ठ क्या हो, क्रूर हो। अब ये क्रूर कोष्ठ क्या होता है, ये आगे क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे कि अब जब बात चल रही है कि कोष्ठ की बात उन्होंने छेड़ी है यहाँ पे आत्रेय ने, कि जिसका कोष्ठ क्रूर हो, तब यहाँ पे उनसे क्वेश्चन होगा कि कोष्ठ कितने प्रकार के हैं, तो वो आगे हम पढ़ेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस के बारे में, यहाँ पे जो आत्रेय और हमारे अग्निवेश के बीच में जो कम्युनिकेशन था उसको हमने पढ़ा है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।